मेरा नाम जयवंती यादव बौद्ध है। मैं नागपुर और भाई साहब आए हैं मुंबई से और यहाँ है जबलपुर से। हम लोग तीनों महाराष्ट्रियन हैं। तो हम लोग को जो यहाँ का कानून है 1949 इसको रद्द कराना है और महाबोधि विहार जो पहले के कानून के अंतर्गत वहाँ पे जो बैठे हुए हैं कुंडली मार के उनको वहाँ से हटाना है। ये बहुत अचरज की बात लगती है कि मुसलमानों के हाथों में मुसलमानों के मस्जिद हैं, पंजाबी लोगों के हाथों में पंजाबी लोगों के गुरुद्वारे हैं, क्रिश्चियन लोग के मशीनरी के हाथों में सारे चर्चों के अधिष्ठान हैं, फिर हमारे हिंदुओं के हाथों में पंडितों के हाथों में पूरे हिंदू टेम्पल्स हैं और हमारे मूल जो निवासी हम लोग हैं हमारे बुद्धों के हाथों में बुद्ध विहार महाबोधि विहार क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुझे ये मालूम है अच्छी तरह से, हम जानते हैं कि हमें उस बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अंग्रेज कहा करते थे कि ब्राह्मण्स डू नॉट हैव ए जुडिशरी कैरेक्टर, ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं होता। उस बात को हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अब स्थिति ये है कि वो उस बुद्ध विहार में कर्मकांड पाखंड को प्रारंभ कर दिया उन्होंने। जो बुद्ध दूर दूर तक बुद्ध का उससे कहीं ना तो वो ज्ञान स्थली है, वहाँ पर ज्ञान की बात है। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के बोधगया में और यहाँ जो है देखिए कि पीछे बैनर में लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन रिले भूख हड़ताल है। 12 फरवरी से जो है लगातार जारी है। बोधगया में 1949 में जो बीटी एक्ट लागू हुई थी उसी को रद्द करने की मांग है। और अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से चलकर जो है इस अनशन में शामिल होने के लिए आए हैं। विशेष हम जानने का प्रयास करेंगे इस धारणा को लेकर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा। मेरा नाम जयवंती यादव बौद्ध है। मैं नागपुर और भाई साहब आए हैं मुंबई से और यहाँ है जबलपुर से। हम लोग तीनों महाराष्ट्रियन हैं। तो हम लोग को जो यहाँ का कानून है 1949 इसको रद्द कराना है और महाबोधि विहार जो पहले के कानून के अंतर्गत वहाँ पे जो बैठे हुए हैं कुंडली मार के उनको वहाँ से हटाना है और रद्द करा के और हमारे बौद्ध भिक्षुओं को मिलना चाहिए। इसलिए हम उनका साथ देने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक तो जो तुमने कानून को पहले ही हटा देना चाहिए था, संविधान लागू होने के पहले। मगर संविधान लागू होने के इतने दिन बाद भी आज आप लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो डीएम भी हिंदू है, 5 जो हिंदू है, 9 जन की कमेटी रहती है जो उसमें संस्था में, और 4 ब्राह्मण है और पूरे मतलब वो नाम के लाने हिंदू ब्राह्मण और बौद्ध है। ब्राह्मण से दिक्कत क्या है? ब्राह्मण से दिक्कत है, बिहार का विकास नहीं हो रहा है, बौद्ध बिहार का विकास नहीं हो रहा। और यहाँ के जो मूल निवासी बौद्ध हैं उनको खाना तो क्या पूछते भी नहीं, धक्के मार के भगा देते हैं और उनके पंडित लोग बैठे रहते हैं और वो बैठने से मतलब उन लोग का अपमान होता है भिक्खु लोगों का। और ये धरोहर जो है बुद्ध की, ये तो भिक्खु लोग की धरोहर है, ये उनकी औलाद है, उनकी पीढ़ी है जो बौद्ध भिक्खु लोग हैं। तो उनका वहाँ वजूद होना चाहिए, ये कि दूसरों का होना चाहिए अधिकार। हम चाहते हैं इन लोग रद्द करें, वो कानून निरस्त करें और जल्दी से जल्दी हमारे बौद्ध भिक्षुओं को सौंपें। उसमें बहुत विद्वान भी भिक्षु हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही विद्वान है भैया। यहाँ पे पहले जो धम्मपाल जी आए थे उन्होंने भी इसके लिए लड़ाई किया था कि हमको मिलना चाहिए, तो यहाँ के ब्राह्मणों ने उनका सर फाड़ दिया था और यहाँ भगा दिया जाया था। और यहाँ के लिए बड़े बड़े लोग यानी आंदोलन कर चुके हैं और मैं 1993 से इस आंदोलन में भाग ले रही हूँ। सुरई सरसई जी आए थे ना, तब से तो इन लोगों ने तो हम लोगों को भगाने के लिए तो आंसू गैस तक छोड़ा, पानी की बौछार तक छोड़ी और हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया। और हमारे जो सुरई सरसई जी जो थे तो उनको राष्ट्रीय पद दे दिया गया। तो राष्ट्रीय पद में इतना वो हो गए हैं, गुमान आ गया कि उन्होंने ये आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया। अब हमारे जो लामा जी सर हैं, प्रज्ञाशील जो भंते जी हैं मुख्य, अब इन लोग को आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग पुराने जो है हम भी साथ देंगे और नए जो बच्चे आज के हैं वो भी साथ दे रहे हैं और हम लोग ये बुद्ध विहार तो लेके रहेंगे। ऐसे नहीं देंगे तो जिस तरीक से भी चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग हासिल करके रहेंगे। हम ये बिहार सरकार से निवेदन करते हैं कि चुनाव के पहले हम लोगों को दे दिया जाए
बौद्ध विहार बौद्धों को सौंपा जाए। अगर नहीं तो हम हर शहर शहर जाके बहुजनों से बोलेंगे कि इनको मत दो। जो बाबा साहब ने दिया है ना एक वोट का अधिकार, ये इनका सब बंद कर दिया जा रहा है। इन लोग जीत के क्यों आते हैं मालूम है आपको? ईवीएम मशीन चोरी करते हैं। हाँ, ईवीएम मशीन जो है ना, इन लोग चोरी करते हैं और जीत के आते हैं। और यहाँ पे भी जो धांधली करता है, डीएम जो बैठे हैं ना, न्यायाधीश नहीं है ये, वो नाम के लाने न्यायाधीश है। इनको पैसों की लालच है। इनके पास एक कार नहीं थी, 10-10 कार खड़ी हो गई है। इन लोग आपस में बांट लेते हैं, पंडित लोग आपस में बांट लेते हैं। और आरएस के वो 10 लोग, जो 9 लोग है ना, पूरे आरएसएस के आदमी हैं। हमारे बौद्ध बनते और बौद्धिस्ट लोग एक भी नहीं है उसमें। हम चाहते वो जल्दी से जल्दी निरस्त करें, नहीं तो हम पूरे भारत में बंद ऐलान कराएंगे और पूरे भारत में आंदोलन छिड़ेगा, बहुत जम के छिड़ेगा। अच्छा, तो बौद्ध भिक्षु जो है लगातार 12 तारीख से 24 दिन हो चुके हैं धरना का, और कहीं न कहीं इनका तबीयत भी बिगड़ रही है। उसके बावजूद जो है, भैया हम तो एक बात आपको ऐसी बता रहे हैं, मैं 12 तारीख से जुड़ी हूँ। हमारे पास 10 भंते जी इतने कट्टर थे कि उन्होंने 10 दिन तक का एक दाना उनके मुंह में नहीं गया। बेहोश होने लगे, बीमार पड़ने लगे। खबर गई ना तो वो आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक करके ले गए हैं। दोपहर में चेक कर रहे, दोपहर में शाम को चेक कर रहे। उनको पता चल गया कि इसमें से 2-3 भंते जी जाने वाले हैं। भैया 10 दिन बहुत होते, अन्न का दाना नहीं गया था उनके, पेट में पानी नहीं गया था। फिर उनकी आँखें पता नहीं कौन सी ट्यूबलाइट जली दिमाग की कि उन्होंने रात के 12 बजे चोरी से उठा के ले गए कि हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। अरे तुम चोर नहीं हो ना, तो तुम दिन में ही ले जाते ना, जो दिन में तुमने जांच कराई थी। तो जांच नहीं कराई उनने, वो देख रहे थे कैसा है क्या है। जब उनको पता चल गया कि अब यहाँ बनते जी 2-3 बनते जी तो खत्म हो ही जाते हैं, मगर उनने आइडिया से कि इनको मरना भी नहीं चाहिए और बचाना भी चाहिए, तो ले जाके मेडिकल का बहाना ले डाले कहाँ पे, जहाँ साइकिल स्टैंड कूड़ा कचरा जो पड़ा है ना, वहाँ पे डाल दिए मच्छरों के बीच में। हमारे इतने ज्ञानी बनते जियों को तुमने वहाँ डाला, तुम लोग का सत्यानाश होगा, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे मुंह में, डीएम और तुम्हारी पार्टियों के। हम तो ऐसे बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आप मुंबई से चलकर आए हैं और बताई जा रही है कि ये जो धरना थी, जो मेन टेम्पल हुआ भगवान बुद्ध की, वहाँ पे थी। वहाँ से जो है डीएम साहब के द्वारा, डीएम साहब के निर्देशानुसार जो है हटा करके यहाँ किया गया है। कैसे देखते हैं तमाम चीज़? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मुंबई से हूँ, रमेश देठे। ये बहुत अचरज की बात लगती है कि मुसलमानों के हाथों में, मुसलमानों के मस्जिद हैं, पंजाबी लोगों के हाथों में पंजाबी लोगों के गुरुद्वारे हैं, क्रिश्चियन लोग के मशीनरी के हाथों में सारे चर्चों के अधिष्ठान है, फिर हमारे हिंदुओं के हाथों में, पंडितों के हाथों में पूरे हिंदू टेम्पल्स है, और हमारे मूल जो निवासी हम लोग हैं, हमारे बुद्धों के हाथों में बुद्ध विहार, महाबोधि विहार क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि सभी आज आप देखेंगे भारत में तो धरना सब जगह पे हो रहा है। कल की बात है, अमेरिका में भी डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है, कनाडा में हो गया है, इंग्लैंड में हो गया है। आखे वर्ल्ड में ये डेमोन्स्ट्रेशन होता रहेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का अस्तित्व कोई भी मिटा नहीं सकता। क्योंकि आप देख रहे हो, गए 24 दिन से लगातार हमारे भंतेगण, हमारे उपासक लोग लंबे लंबे से आते हैं और इस बात पर ध्यान करते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ के गवर्नमेंट को जाग नहीं आ रही है। ये हमारी मौतें देखना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, हम ये लेते रहेंगे, हमारा महाबोधि बुद्ध विहार कोई छीन नहीं सकता, हम लेके ही सांस छोड़ेंगे। जय। बोलिए, और पूछना है? भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हालांकि विदेशों तक को जो है धरना दी जा रही है इसे लेकर के, जो है कि हमारा बोधि जो टेम्पल है बुद्ध भगवान की, जिसपे हमारी आस्था है, उनको छोड़ा जाए, अतिक्रमण मुक्त किया जाए। लेकिन भारत सरकार से आप क्या गुहार करना चाहेंगे? कल की बात है, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है कि चेयरमैन जी इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, देना चाहिए। अभी अगर ध्यान नहीं देंगे तो खुद चंद्रशेखर भीम आर्मी के सर्वा यहाँ पे 10 तारीख को और वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे श्रद्धेय बाला साहेब अम्बेडकर जी यहाँ मौजूद होने वाले हैं। और आखा देश में आज तुम देखेंगे सब जगह पे ये धरना आंदोलन हो रहा है, हर जगह पर भंते जी बैठ रहे हैं। पटना में हो रहा है, मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है, ठाणे में हो रहा है और कल्याण में हो रहा है।
कई इलाका में हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। मैं वहीं से लौटा हूँ और मैंने जैसे समझ गया मुझे कि यहाँ भी आना चाहिए, इसलिए मैं तुरंत यहाँ चला आया हूँ। कहाँ से चल कर आए? चला मीन्स मैं आया हूँ रायपुर से और बाद में कल आया हूँ तुम्हारा छत्तीसगढ़ से। मेरे को एक अट्रैक्शन हो गया कि मेरा सांस जब तक चल रहा है वो चलते हुए ये बोध विहार हमारे कब्जे में, हमारे बौद्धों के कब्जे में आना ही चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो है बोध गया पहुंचे हैं, क्या मतलब जो सरकार से इन लोगों की मांगे हैं पूरी नहीं की जा रही है, सरकार सुन नहीं रही? मैं राकेश मून जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ जी। इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए बौद्ध समाज की ओर से। मुझे ये मालूम है अच्छी तरह से, हम जानते हैं कि हमें उस बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अंग्रेज कहा करते थे कि ब्राह्मण्स डू नॉट हैव ए जुडिशरी कैरेक्टर, ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं होता। उस बात को हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अब स्थिति ये है कि वो उस बुद्ध विहार में कर्मकांड पाखंड को प्रारंभ कर दिया उन्होंने। जो बुद्ध दूर दूर तक बुद्ध का उससे कहीं ना तो वो ज्ञान स्थली है, वहाँ पर ज्ञान की बात होनी चाहिए। वहाँ कर्मकांड और पाखंड और पांडव वांडव 5 पांडव और पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। बुद्ध ने जिसको दूर रहने के लिए कहा उसी बात को वहाँ किया जा रहा है। हम बौद्धों की भावनाएं बहुत आहत हो रही है और हम बहुत दुखी हैं इस बात से कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं BTMC एक्ट जो है इसकी मूल जड़ है 1949, हम चाहते हैं इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए और ये जो महाविहार है ये हम बौद्धों के हाथ में दिया जाए। हम उसको जो है प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे। कहाँ से चल कर आए हैं? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से चल के आया हूँ। मतलब भारत के कोने कोने से लोग जो है बोध गया पहुंच रहे हैं। जी, वो वहाँ से पूरे वर्ल्ड से ही लोग आते हैं वहाँ पर। तो जी। हमारी आस्था जुड़ी है, भावनाएं जुड़ी है। हम बुद्ध के प्रकाश से ही जो है आज हम गौरवान्वित हैं। हम उन्हीं के ही उससे चल रहे हैं, मार्ग पे चल रहे हैं। त्रिशरण पंचशील को हम मान्य करते हैं, आस्थांगिक मान को हम मान करते हैं। भारत सरकार से क्या कहना चाहें? मैं बिहार सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जल्द से इस पर निर्णय ले। जिस प्रकार आप लोगों की भावनाएं होती है, हमारी भी भावनाएं, हमको दुखी हाथ ना करें। अगर हमारी आत्मा से श्राप निकलेगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। हम बहुत दुखी हैं, आंसू हम लोग के जो है आंखों में आ जाते हैं। हमारे बनते जी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, हम लोग से रहा नहीं जा रहा है। हम लोग अपना राज्य अपना काम छोड़ छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हो गया। तो ये देखिए कि लगातार 24 दिनों से जो है यहाँ पे धरना पे है और ये धरना जो है अनिश्चितकालीन धरना है। भूख हड़ताल जो है कहीं ना कहीं BT एक्ट 1949 को निरस्त करने की मांग है और बौद्धों को न्याय की मांग है। तो बौद्धों को न्याय की मांग जो है लगातार 24 दिनों से है, लेकिन सरकार इस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर भी ये लोग अनशन पर हैं। जब तक इन लोग को न्याय नहीं मिलता है तब तक इसी प्रकार